का आयतन कितना होता है? और अर्धगोले का? और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ? वक्रपृष्ठ पूछा है। गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। यह है गोला, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। गोले की ऊंचाई उसका व्यास होती है। भाई ऊंचाई यही तो होगी इसकी, तो व्यास इसकी ऊंचाई होती है और ऊंचाई होती है 2 गुना त्रिज्या, क्योंकि व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है। देखते समझ में आ रहा हो कि किसी गोल चीज की ऊंचाई जो है उसके व्यास के बराबर होती है। इसे अगर काट दिया जाए तो ये बन जाएगा, ये क्या है? अर्धगोला। ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई भी क्योंकि अर्धगोले में जब भी आप इसकी परिधि पे कोई भी बिंदु लोगे वो त्रिज्या के बराबर होगा। ये तो इसकी परिधि पे स्थित बिंदु, तो इसका मतलब अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। और गोला जो है वो इस तरह से होगा ये, क्योंकि ऐसे तो वृत्त होता है, तो बीच में हमने ये बनाकर बताया इसकी मोटाई भी है। गेंद देखिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल तो सभी खेलते हो, तो वो होती है गोला। पृथ्वी एक गोले के रूप में है, और एक वृत्त होता है चपटा सा, जिसमें न मोटाई है न कुछ है। तो वृत्त और गोले में अंतर समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का आयतन नहीं होता है। इस अर्धगोले का ये ऊपर का पृष्ठ जो है ये वृत्त है। जैसे नींबू एक गोला है, बीच में से काटा तो आपको जो नींबू निकलने जहां से रसा निकलता है उस भाग को देखोगे वो कैसा दिखाई देगा? वृत्ताकार। ठीक है, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। और नींबू का आयतन का मतलब है पूरा नींबू कितनी जगह घेर रहा है पूरी दुनिया में, वो उसका आयतन है ना। चलो, तो हम 13.1 का प्रारंभ करेंगे। पहला सवाल, गोले का आयतन ज्ञात करो जबकि उसकी त्रिज्या कितनी दी है गोले की? पहले पार्ट। दूसरे पार्ट में गोले की त्रिज्या को आर कहते हैं, कितना है? नहीं है मीटर। तो गोले का आयतन बताओ। हाँ, 40 गोले का आयतन होता है 4/3। अब इसका मान निकाल दो। बात कर 0.6 इसे निकालेंगे तो ये 7 से कट रहा है। 7 में 63 दशमलव हटा के 2 जीरो लगाओगे 63 हो गया, और 7 में 63 3 दिया। ठीक है, अब इन सबकी गुणा कर दो, कितना हो गया? 4 दिया 12 गुणा 0.63 गुणा 0.63 बटे 100 गुणा कर दो। 63 की गुणा 63 से 3 दिया 9 6 दिया 18 6 दिया 18 6 6 36 और 1 37 9 8 8 16 7 और 8 और 1 9 और ये तो इन दोनों की गुणा आई। अब इसकी गुणा कर दो 22 से और उसके बाद गुणा कर देंगे 12 से। पहले 12 से गुणा कर लो, 12 निम्मा 108 हासिल लगे 10, 12 6 72 और 10 82 हासिल लगे 8, 12 निम्मा फिर से 108 108 और 8 116 हासिल लगे 11, 12 दिया 36 और 11 47। कितना आ गया?
4 7 6 2 8 की गुणा 22 से बटे 8 दूनी 16 2 दूनी 4 5 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 15 और 4 दूनी 8 कितने आते हैं? जोड़ लो 6 5 11 5 2 7 8 5 2 7 9 और 5 14 9 कितना आ जाएगा? 1 0 4 7 8 1 6 है बटे। पहले तो इसी के दशमलव का इंतजाम करो। 1 2 3 4 के बाद आएगा 1 2 3 4 और 2 जीरो लगे 2 स्थानों पीछे की संख्या कितना आ जाएगा? 1.047816 मीटर की हाइट। ठीक है, ये देखो किताब में कितना दिया, दशमलव के कितने स्थान तक दिया है या पॉइंट में देके छोड़ दिया है? 1.05 मीटर क्यूब कितना है? 1.05 मीटर क्यूब लगभग। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है? दशमलव के 2 स्थानों तक लिया है। भैया 7 है, आगे का 100 हटाओ। जब ये 7 को हटाओगे 5 से ज्यादा तो पीछे वाले में 1 कितना हो जाएगा? 1.0। ये तो रफ कार्य था। रफ कार्य आप साइड में करके दिखाओगे। गोले का आयतन कितना होगा? 1.05 मीटर क्यूब। तो क्या सीखा? इस बात से क्या सीखा कि कैलकुलेशन कितनी भी मुश्किल आ जाए आप बस गुणा करते जाओ। किसको पहले गुणा करना है? ये भी याद। भाई जब मैंने इसको पहले 12 से गुणा किया, पहले 63 की गुणा की, फिर उसको मैंने 12 से गुणा किया क्योंकि 12 का पहाड़ा आसान। फिर 22 से इसलिए किया कि 2 से गुणा करोगे बाद में वही 2 से गुणा करके लिखा जाएगा, है ना? तो पहले ही मान लो इसकी 22 से कर देते, तो उसकी 63 से करते, तो उसकी 12 से करते। तो गुणा में क्रम का ध्यान रखना है कि किसकी गुणा पहले करें जिससे आसान हो जाए। जरूरी नहीं है कि जो हमें आसान लग रहा है वो आपको भी लगे। हो सकता है आप पहले 12 की 22 से गुणा करें, 63 की 63 से करें, फिर दोनों की गुणा करें। कोई बच्चा 4 से 12 से इसे भी काट देगा, 100 को नहीं काटेगा। तो ये 100 जो लिखा है 4 से कट रहा है ना, कोई 2 से काटेगा, 2 छिक्का 12, 250 बार, 2 से 11 बार काटा, ये 25 बार कटा। फिर इनकी गुणा करेगा, फिर 25 से भाग करेगा, कर सकता है। अगर बटे में 0 आ जाए तो उससे छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतने स्थान दशमलव पीछे खिसक जाए। वो गुणा में 100 आ रहा है या 1000 आ रहा है या 10 आ रहा है, दशमलव उतने स्थान आगे आ जाता है। तो अगर 100 या 10 बच जाए तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी काटना ही नहीं है, चाहे कट रहा हो किसी को। बोले इसका इंतजाम तो सबसे बाद में कर लेंगे हम। भाग कर रहा होगा दशमलव को पीछे भगा देंगे, और गुणा कर रहा होगा दशमलव को आगे। यही टेक्निक है। जो बच्चा इस टेक्निक को समझ जाएगा गुणा करने की, उसके लिए आसान है। और जो नहीं समझा, आप समझ सकते हो कि इसी क्वेश्चन में बच्चा 10 मिनट भी लगा सकता है, गुणा करता रहेगा, वो गलत होने की गुंजाइश भी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़िए। अब की बार उसने व्यास दे दिया और व्यास से पूछ लिया आयतन। जैसे ये मैं इतना पोर्शन जो है यहाँ से ऊपर लेके आया हूँ, दूसरा भाग गोले का व्यास हो गया, कितना है? 0.21 मीटर। तो गोले का त्रिज्या निकाल दीजिए हम लोग। R बराबर 0.21/2। तो गोले का आयतन कितना होता है?
अब आप इसे खुद हल करो। भाई सेम है, ये दशमलव घटाओगे 2 जीरो बढ़ेगा, 3 से काटोगे इसे 21, 7 से इसे काटो, और 2 से इसे काटोगे 2 दूनी 4, 100 आ गया। 2 से इसे काट दो, फिर 2 से 11 बार कट गया, 100 को छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेगी। क्या बचा हमारे पास 11 गुणा 0.21 गुणा 0.21 बटे 100। अब 21 की 21 से गुणा करना तो आसान, कितने होते हैं 441, ठीक है। क्या आ जाएगा 11 गुणा 441, 21 से दशमलव को भूल जाओ है कर लिया। अब दशमलव कितने स्थान के बाद आएंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 नहीं है तो 0 लगा लो, फिर 4 के बाद दशमलव बटे 11 कम 11, 11 कम 44 और 1 45, 11 कम 44 और 4 48, 0 4 और 1 2 3 4 के बाद दशमलव है बटे 100। और दशमलव कितने स्थान पीछे जाएगा 100 से भाग करोगे 2 स्थान। उत्तर कितना आ गया 0.0048 मीटर क्यूब। उत्तर देख लो कितना है, कितने हैं पता है? गोले का आयतन कितना है? अरे कितना है बेटा उत्तर 485 ही है। 0.00485 मीटर क्यूब। इस तरह से होंगे सवाल। सब उसमें एक कर लगा 5 के बाद एक भी है उत्तर में है एक। वैसे 5 से बड़ी संख्या अगर घटा हुई 2 दशमलव के बाद तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर दशमलव के 2 स्थानों से ज्यादा है। हम इसका उत्तर 0.005 भी कर सकते थे क्योंकि यह 8 है। अगर इन्हें हटाओगे आगे वाले सबको तो पीछे एक जोड़। यह एस्टिमेशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़े कि अगर दशमलव के आगे कई स्थानों तक मान है और हमें 2 स्थानों तक मान देना है तो तीसरे स्थान पर जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी है तो हटा के 1 जोड़ देंगे। नहीं तो चौथे स्थान वाले देखो वो 5 या 5 से बड़ी है, उसे हटाओ तो तीसरे स्थान वाले में 1 जोड़ दो, फिर तीसरे वाले को हटाओ तो दूसरे वाले में 1 जोड़ दो अगर 5 और 5 से बड़ी, नहीं तो ऐसे हटाओ। क्लियर है बात? तीसरा सवाल उस धातु की गेंद का व्यास 4 पॉइंट धातु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 पॉइंट। त्रिज्या को क्या कहते हैं? और गोले में त्रिज्या ही होती है बस, और कुछ होता ही नहीं। अब क्या कह रहा है? धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की धातु में है। धातु का घनत्व कितना है? 8.9 ग्राम यानी ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से गुणा कर दोगे इधर तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब किसका है मात्रा होता है? किसका होता है? आयतन का। इसका मतलब घनत्व को आयतन से गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? द्रव्यमान। इसमें आयतन नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है कि गेंद का द्रव्यमान कितना है। और द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व। अभी आर्किमिडीज वाला पार्ट पढ़ लिया? अरे विज्ञान में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा नहीं? अच्छा, तो ये सूत्र नहीं पढ़ा तुमने? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। कोई बात नहीं, अब आज के बाद याद रखो। द्रव्यमान बराबर क्या होता है?
आयतन गुणा घनत्व। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें इसका? द्रव्यमान किसके बराबर है? घनत्व तो है हमारे पास, कौन नहीं है? क्या निकालें इसका? किसका निकलेगा? गेंद का। गेंद किस आकार में है? तो गेंद का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? गोले के आयतन। अरे गेंद तो गोल होती है ना, गेंद का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्या होता है? तो आप देख रहे हैं कि पहले तो हम ये पहचानते हैं कि भाई सवाल में हमसे क्या पूछा है। पता लगा गेंद का आयतन, फिर हमारे दिमाग में आएगा कि गेंद किस आकार की होती है ना? घनाभ के आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है, या गोले के आकार की होती है। तो गेंद किस आकार की होती है? अब जब गेंद गोले के आकार की है तो गणित में क्या गोले का आयतन निकाल सकते हैं आप? हाँ निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र है? यानी सवाल में पूछा गेंद का आयतन, और गेंद है किसके आकार की? तो गेंद का आयतन किसके बराबर हुआ? क्योंकि हम तो गणित के हिसाब से चलेंगे। अब गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर के घात 3। आर क्या है? गोले की त्रिज्या, और गेंद खुद गोले के आकार की है, तो यानी गोले की त्रिज्या जो है वो गेंद की त्रिज्या के बराबर होगी। लगा दो मान। ये सवाल मैंने इसीलिए कराया था, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, खाली इसके बटे में 2 आ रहा है, यहाँ पे बटे में 2 नहीं आ रहा, बस इतना ही अंतर है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी। कैलकुलेशन का पैटर्न बना लीजिए। यहाँ 0 बढ़ाओ, 1 0 बढ़ाओ, 7 दिया और 3 से 3 बचे। जब 10 है तो 10 से कोई छेड़खानी नहीं, या तो पूरा कट रहा हो, कहीं 10 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब 4 दुनिया 88 और 21 कितना हुआ? 441 और इसका भी तो वाला है बटे। अब 441 की 88 रफ कार्य कॉपी में जब आप करेंगे एक तरफ लाइन खींच के लिख देंगे रफ कार्य, सारी कैलकुलेशन उसी में। ठीक है, ये उतारते रहो, खाली कैसे बैठे रहो, उतारते रहो साथ में। तो जब तक हमें कैलकुलेशन करें तो उसको देखने की जरूरत है। आप अपनी करिए। 8 का मान 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35। थ्री 8808। ये लिखना है। अब निकालना है हमें क्या? इधर देख लो एक बार। है ना, तो 8.1। अब इसकी गुणा 89 से करना शुरू कर दो। देखो इतने आ रहे हैं, इसका जांच करो गुणा करके।
आया 345.32 ग्राम, क्योंकि आयतन इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए इसका उत्तर किसमें आएगा? ग्राम। उत्तर चेक कर लो, किलोग्राम में दे रखा, बस ठीक है। कुछ किताबों में इसे 1000 से भाग करके किलोग्राम में भी दे देते हैं, इसे 1000 से भाग कर तो ग्राम किसमें बदल जाएगा? किलोग्राम में। तो इसका उत्तर 0.34539 आता है। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन को मुश्किल कर रहा है, कुछ और थोड़ी कराए। आयतन का सूत्र रखा और आयतन को जो दिया था घनत्व से गुणा कर दिया। लेकिन मुसीबत क्या है इन सवालों में? कैलकुलेशन। अजीब से उत्तर, अजीब से का मतलब हमें पसंद है उत्तर 345, 432, 220 ऐसे उत्तर आए तो ठीक है, और ऐसे उत्तर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आप दिमाग से ये बातें निकाल कर रख दीजिए। आप कक्षा 9 में हैं, आप जितनी मुश्किल कैलकुलेशन आएगी इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने में किसी को दिक्कत हो वो बता दो, हम कैलकुलेशन का भी जो है अलग से क्लास ले लेंगे। चलो पृथ्वी और चंद्रमा, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें। चलो अभी तो देखो, जब हम समझाया करें तभी तो देखो, जब हम किसी काम में व्यस्त हो जाएं, कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो जिसका समझने से कोई मतलब नहीं, आप फटाफट अपना करना शुरू करो, अपनी कैलकुलेशन कर डालो। समझा रही बात? उससे क्या आप भी एक्टिव रहोगे। पता लगा हम यहाँ सवाल कर रहे हैं, जब हम सवाल करके निपटेंगे तब तक घंटा बच जाएगा, फिर आप बता रहे हो कैसे, है ना। तातरा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्या कहा उसने? चंद्रमा का जो व्यास है वो 1/4 है किसके? पृथ्वी का व्यास। ये है कहानी हमारे पास। अच्छा, पृथ्वी भी गोल, चंद्रमा भी गोल। चंद्रमा तो रोज दिखता है, पृथ्वी तो नहीं दिखती होगी, चंद्रमा रोज। अब चंद्रमा बड़ा कि पृथ्वी? इससे क्या पता लग रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है, यानी 4 चंद्रमा मिला के 1 पृथ्वी करेंगे। ये तो हुआ इसका मतलब। अब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? भिन्न मतलब अनुपातिक। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या x है, चाहे x मान लो चाहे 100 मान लो। 100 मान के भी सवाल हो जाता है। जब आपसे अनुपात पूछा हो किसी चीज़ का तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानो, 50 मानो, 25 मानो, 200 मानो, 500 मानो, ठीक है। चलो 100 मान के करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 100 मात्रक है। मात्रक क्यों कहा? कि पता ही नहीं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास हो जाएगा 1/4 यानी 25। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 25/। और आसान करें इसे, आप खुद कर सकते हो आसान। 100 की जगह 200 मान लो, 200 का चौथाई कितना आ जाएगा? 50। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी कितनी आ जाएगी? ये तभी करेंगे जब हम अनुपात निकालना होगा। हमारी मर्जी हम कितना माने। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आधी पृथ्वी के व्यास की, यानी 100। चंद्रमा की त्रिज्या को क्या कहें? छोटा r, क्योंकि छोटा है चंद्रमा, और पृथ्वी की त्रिज्या को बड़ा। तो r बराबर 25 और बड़ा r बराबर 100। क्या कहा उसने?
चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, ये निकालना है। तो चंद्रमा का आयतन होता है 4/3 चंद्रमा की त्रिज्या लेंगे, क्यों? और बटे 4/3 पाई पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या बचा? R/R की घात R का मान कितना है? 25। भाई R तो चंद्रमा की त्रिज्या छोटा, बड़ा R कितना है? 100। कितना आगे में कटिए? 4, 1/4 की घात 3, 1 की घात 3 है और 1 4 की घात 3, ठीक है। तो चंद्रमा का आयतन और ये भाग कर रहा है, जरा क्या करेगा? हाँ, अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितने गुना है? 1/64 भिन्न है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन, यानी 64 चंद्रमा मिलेंगे तब जाके एक पृथ्वी बनेगी। इसका मतलब व्यास से पता नहीं लग रहा, व्यास तो खाली बस मोटाई गोलाई बता रहा है, आयतन बता रहा है कितनी जगह घेरेगी। तो जितनी जगह पृथ्वी घेर रही है वो पृथ्वी में 64 चंद्रमा आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट लिख दोगे बिल्कुल वैसे ही, कहते हैं चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 गुना